जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एस के झासर का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 7। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, दोस्तों अवश्य जाकर देख लें। तो चलिए दोस्तों, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप में जरवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है। तो गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कोयम्बटूर में। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिचंद थी। वहीं दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो 4 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा कवि द्राचार्य ने। कवि द्राचार्य ने। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ कंधार थी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से एक कथन असत्य है, तो वह कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु है, यही दोस्तों गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा और सभी जो है दोस्तों सत्य है। 7 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया प्रत्येक उच्च न्यायालय का 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो 8 का यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज, देख लेते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? तो उपयुक्त जो पैराग्राफ है दोस्तों यह कहा जा रहा है BM मालाबारी के बारे में। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, मार्च 2021 में बिहार में किसने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को शुरू किया? तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति शुरू किया नीतीश कुमार जी ने। किसने? नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 12 का जो सही आंसर होने वाला है, देख सकते हैं धान हरित बाल, यही बीमारी जो है दोस्तों धान में नहीं होगा। जबकि बाजरा में अर्गट रोग सही है, मटर में बुकनी रोग बिल्कुल सही है, चना में उक्का रोग ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गुरु महिसानी एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ बंगाल के खनिज हैं। तो खनन क्षेत्र गुरु महाशानी किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गुरु महाशानी लौह अयस्क से संबंधित है। वहीं तलचर पूछे दोस्तों तो तलचर किससे संबंधित है? तो कोयला से संबंधित है। जादूगोरा यूरेनियम से संबंधित है और जावर सीसा से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार के नए जो है मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। किसे दोस्तों? तो अमीर सुबहानी को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का सचिवालय है। तो भारतीय जो है दोस्तों संसद का सचिवालय क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अधीन। किसके अधीन? राष्ट्रपति के
अधीन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो केंद्र सतर्कता आयुक्त की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सतर्कता आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले कौन थे दोस्तों? तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखी? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट जो था दोस्तों यह रहमत अली का पैम्पलेट था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो है दोस्तों तो 20 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1780 से 84 के बीच दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। वहीं पहला आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में। तो ये जो सही क्रम है तो ये सही क्रम भी याद रखेंगे। पहला आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध 1799। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए अभिकारकों में से कौन सा सही है और कौन गलत, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अभिकरण 1 देते हैं अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो आर भी सही है दोस्तों। तो देख लेते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। नेक्स्ट है विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयले का जो आधे से ज़्यादा प्राप्त होता है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्व के कोयले के आधे से अधिक कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संबंध में ये कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये 4, 5, 6 जो है दोस्तों ये यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का पद की शर्तें, ये सब यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ दोस्तों ये डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो 25 का नंबर प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो मानव संसाधन विकास विभाग का मंत्रालय इनमें से कौन नहीं है? तो महिला और बाल विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। नेक्स्ट है 1857 के संदर्भ में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या किसमें थी? तो 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान के किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों यह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 9वीं लोकसभा को कब भंग किया गया था? तो 9वीं लोकसभा को भंग मार्च 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो भारत में जो है दोस्तों न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। किससे? जनहित याचिका से। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार कौन सा है? तो ये कौन सा प्रकार है दोस्तों? ये प्रकार है परामर्श याचिका। कौन सा प्रकार? रिट पिटीशन यानी कि परामर्श याचिका। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गया था? तो संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से लिखा गया था। नेक्स्ट है किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था? तो 34 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय फिरोज शाह तुगलक ने किया। नेक्स्ट है हरित खेती सन्निहित है। हरित खेती किसमें सन्निहित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में हरित खेती सन्निहित है। नेक्स्ट है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है तो निम्नलिखित में से कौन सा यम तरजीह पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 37 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 75 डिग्री पूर्व 5 बजे जो है दोस्तों स्थानीय समय साय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? तो समुद्र में अगर घनत्व बढ़ता है दोस्तों तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है दोस्तों? तो 39 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। वह लोकसभा के द्वारा चयनित होते हैं, यानी कि लोकसभा के बहुमत दल का लोकसभा ने विधानसभा के जो है चयनित दल का नेता होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति हो पाता है, बिल्कुल सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल का सदस्यों का चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बी सी डी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कि कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? तो कामराज जो योजना था दोस्तों, कामराज योजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जीवंत बनाना था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को जीवंत बनाना था। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, इसको मिलान करना है दोस्तों। 42 नंबर में मिलान करना है तो देख सकते हैं कि संबलपुर कहाँ हो जाएगा? तो संबलपुर 1849 हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष। सतारा क्या हो जाएगा? तो सतारा का 1848 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया। अवध की बात करें दोस्तों तो अवध का जो विलय हुआ था 1856 में, वहीं झांसी का विलय 1854 में। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ई सांता का उद्घाटन किया? तो ई सांता जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों मत्स्य पालन के लिए। नेक्स्ट है भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट है ग्रेनेडा अवस्थित है कहाँ पर? तो 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रेनेडा अवस्थित है कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट है यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी? तो यूपी 308 प्रजाति है गेहूं की, यूपी 308 प्रजाति है गेहूं की। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 47 में पहचानना है दोस्तों कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। तो कोटा चंबल नदी के तट पर बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर रावी नदी यही गलत हो जाएगा, जबलपुर नर्मदा नदी बिल्कुल सही, सूरत ताप्ती नदी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में कौन राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो असम में है ही, केरल में है ही, त्रिपुरा में है ही, नागालैंड में जो है दोस्तों पंचायती राज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है किस देश में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की गई? तो ये कहाँ की गई दोस्तों? तो 49 का जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षाकृत थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। ये किसके बारे में बता रहा है दोस्तों? यह जो बता रहा है कि यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमोदित दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग विज्ञान के 25 प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब उसकी उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक कितना होगा? तो 51 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है वीमा mL/2 किसके अनुरूप है? तो 52 का यहाँ जो राइट आंसर होगा बल के अनुरूप है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। पदार्थों के तरंगें किस प्रकार की होती है? तो पदार्थ की जो तरंगें होती हैं दोस्तों ये डी ब्रोगली तरंगें होती है। नेक्स्ट है गैसों के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबोधित किए जाते हैं? गैसों के 2 विशिष्ट जो ताप होते हैं दोस्तों ये CP - CV/R/J के बराबर होता है। नेक्स्ट है
कपड़ा धोने के लिए मशीन जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कपड़ा धोने वाली जो मशीन है दोस्तों, तो 55 का अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश क्या हो जाती है? तो किसी चलती हुई वस्तु की जो है दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक का 1/4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो किस रंग की आवृत्ति दोस्तों सबसे अधिक हो जाएगी? तो देख सकते हैं दोस्तों गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? तो ककुरमुता का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे में दिए गए कौन सा कथन सही है? तो 64 का देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होने वाला है। तो देख सकते हैं ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या घटता है जबकि अवकारक में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है। तो यहाँ जो है तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, पहला और तीसरा यहाँ पर सही होने वाला है। तो पहला और तीसरा जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है, एक्वा रजिया का आयतन 1:3 के अनुपात में है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो एक्वा जो रजिया है दोस्तों ये किसका मिश्रण है? तो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण एक्वा रजिया मिलता है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो किसी जो है अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो कार्य है दोस्तों वह है रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाना, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O। नेक्स्ट है, किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो किसी धातु में अगर एक धातु मरकरी है तो जो दूसरी धातु है दोस्तों वह कहलाएगी अमलगम। क्या कहलाएगी? अमलगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलने वाला तत्व है कार्बन। कौन सा है? कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स, ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रोप्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकुंजे ने किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकुंजे ने किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उसके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो 84 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनिरा में होता है, तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनिरा में जो होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों? तो 85 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा पुनर्जनन। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनिरा में क्या होता है? तो पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न की बात करें, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनांग दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव के पास दोस्तों कैनांग दांतों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है, हृदय चक्र क्या होता है? तो हृदय जो चक्र होता है दोस्तों ये हृदय के संकुचन और शिथिलतीकरण का एक चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसोला जोस्टर के नामक होने वाला जो रोग है दोस्तों ये हो जाएगा चेचक। वेरिवेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक होता है। नेक्स्ट है, डीएनए के उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क पर सिस्टम के कनेक्ट करने के लिए जो दोस्तों स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा एस के झासर का सेट नंबर 7 जो कि बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट
टेस्ट है दोस्तों, इसका सेट 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। आज का सेट नंबर 7 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए, जीत आपकी ही होगी, एक दिन ज़रूर जीत होगी। जय हिंद दोस्तों।